प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। जब भी आप लोगों की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपन्न होती है तो परीक्षा के संपन्न होने के पश्चात जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके हल लेकर वीडियो के माध्यम से आप तक हम प्रस्तुत होते हैं। इस वर्ष भी 11 अगस्त 2021 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई है और इस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बारी बारी से वीडियो के माध्यम से मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आप तक प्रेषित करूंगा। आज के इस कालखंड में अंक गणित परीक्षण के अंतर्गत हमने कुल 5 प्रश्न लिया है और विद्यार्थियों प्रश्न पास में परीक्षण पुस्तिका कोड क्रमांक W, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में जो अंकगणित परीक्षा का खंड है उसमें प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर के 45 तक मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखकर रखा है। और देखिएगा, आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न है, यहां से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 41 लेकर के 45 तक लिखा है। यदि आपके अदर सेट हैं, चाहे कोई भी सेट हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इसके अलावा और कोई भी सेट हो सकता है, और उनमें ये प्रश्न आगे पीछे दिए गए हैं, तो आपको प्रश्न देख करके उसका हल ढूंढ लेना है, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, इसमें आपसे ये चाहा गया है कि आपको कोई जो शब्दों में लिखी संख्या है उसको आप अंकों में आसानी से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो आसानी से लिखने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। हमें यहाँ नीचे जगह दी गई है, यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। इस शब्दों में लिखा है यहाँ पर, ये 2,02,000, तो इसको हम क्या में लिखना है, शब्दों में। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। तो अब कौन सा विकल्प सही होगा हम यहाँ पर आपको हल करके बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 2 लाख लिखना है। तो 2 लाख लिखने के लिए आपको इधर से मतलब हमारे दाहिनी तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसा पढ़ना होता है। तो आप मन के मन में इधर से प्रारंभ कर दे, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 लाख, तो 2 लिख लो, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए कि 2 लाख लिख के हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। तो ये 2 लाख लिख के हो चुका है। अब आगे क्या कह रहा है, 2,000। तो 2,000 आपको ज्ञात हो गया, सरल संख्या है 2,000 ये। अब ये 2,02,000 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो संख्या बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कि इनको हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर जोड़ देंगे जी। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, ये देखिएगा, ये 2,02,000 हमारे पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इन चारों विकल्पों में सी विकल्प में आप देखेंगे तो ये संख्या देखने को मिलेगी 2,02,000। किसी भी शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखने के लिए आप जो भी लिखा हुआ उसको पहले लिख लें, ठीक है, और सबको एक तरफ से जोड़ लें। तो आप कभी भी गलत अंकों में लिखी संख्या का चयन नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और प्रश्न क्रमांक 42 देखिएगा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अब विद्यार्थियों, इस प्रश्न को पूछे जाने का आशय यह है कि आपको छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या लिखना आता है या नहीं आता है। साथ में इसमें आपको जो घटाना अर्थात व्यवकलन के बारे में भी पूछा गया कि आपको व्यवकलन करना आता है कि नहीं आता, आप पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते। तो विद्यार्थी, जब किसी भी आप प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो आपको प्रश्न को भली भांति पढ़ना चाहिए, अर्थात प्रश्न आपको पढ़ना आना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आपको ज्ञात होगा या आपके शिक्षक लोगों ने आपको बताया होगा कि हमको छोटी से छोटी संख्या अगर लिखना है, मान लो जितने भी अंक की पूछा गया है, तो हम प्रारंभ में 1 लिख देते हैं, ठीक है, और 1 के सहित जितने भी यहाँ पर अंक पूछा है उतने आगे शून्य, मतलब उससे 1 कम शून्य लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 अंकों की छोटी छोटी कहा है, तो भाई हम पहले 1 लिख देंगे और यहाँ 1 अंक हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख संख्या ऐसी है जो 6 अंकों की है और वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। तो आपको यह याद रखना है कि छोटी से छोटी लिखना है तो पहले 1 लिख लें,
इसके पश्चात एक को एक अंक ये हो गया, इसके बाद कितने अंक लिखेंगे, यदि 5 बार हम शून्य लिख देते हैं तो कुल 6 अंक हो जाएंगे। इसी तरह से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की भी कही जाती है तो उतने बार आप 9 लिख दीजिए। तो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, तो हम यहाँ 4 बार 9 लिख देंगे। तो इस तरह से 9999 ये क्या आ जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या। आगे कह रहा है अंतर, तो विद्यार्थियों अंतर का मतलब होता है घटाना, व्यवकलन। तो आपको क्या करना है, इनका अंतर करना है। अब इसमें यह नहीं कहा है कि किसमें से किसको घटाना है, परंतु अंतर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेना है। चलिए हम बड़ी संख्या 1 लाख जो है, इसमें से जो छोटी संख्या है उससे छोटी संख्या जो है इसको हम घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या आएगा, देखिएगा यहाँ शून्य है, उधार लाएंगे तो उधार लाते लाते में यहाँ क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। यहाँ पर 9 बचा है, 1 उधार ले लिए तो यहाँ 9 में से 9 गया शून्य, यहाँ पे 9 बचा है तो यहाँ पर शून्य, यहाँ पे 9 बचा है तो यहाँ पर शून्य, और यहाँ पर क्या बचा है 9, तो अंत में क्या जाएगा 9, और 1 तो यहाँ से जा चुका है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 90,001। और यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D, तो विद्यार्थी यहाँ पर जो C क्रमांक का जो विकल्प है वो हमारे लिए एकदम एक्यूरेट सही है। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तो बहुत सरल प्रश्न दिए गए हैं, और आगे के जो वीडियोस में हो थोड़े कठिन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं सारे प्रश्नों को आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि आपको कैसे हल करना था। प्रश्न क्रमांक 43 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 3 फिर कोष्टक के अंदर 13 धन 6 गुणित 7 भागित कोष्टक के अंदर 11 गुणित 3 फिर कोष्टक बंद ऋण कोष्टक के अंदर 12 ऋण 4 गुणित 2 कोष्टक बंद। ये दिया गया है और कहा गया है आगे को सरल करने पर प्राप्त होगा। अब सरल करना क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर पहले एक बार इसको उतार लेता हूं, और हम इसे कहते हैं व्यंजक। जब संख्याएं इस प्रकार लिखी हुई होती हैं विभिन्न संक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हुए, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक। तो इन व्यंजकों को हल करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक नियम होता है बॉडमास नियम, BODMAS, बॉडमास नियम। इसी को हिंदी में कहा जाता है को, का, भा, कु, यो, घ, को का भागु यो घ नियम। ठीक है, इसका आशय क्या है, इसके बारे में हमने पूर्व के बहुत सारे वीडियोस में जानकारी दी है। को का मतलब कोष्टक, का मतलब गुणा, भाग का मतलब भाग करना, फिर गु का मतलब गुणा, योग का मतलब योग की क्रिया, और घ का मतलब घटाना। तो ये जो क्रम दिया गया है इसी क्रम से हम इस प्रकार दिए गए व्यंजकों को या इस प्रकार से व्यवस्थित संख्याओं को हल करते हैं। तो विद्यार्थी देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है को का मतलब कोष्टक। आपको कोष्टक को हल करना है। कोष्टक को हल करने का मतलब ये होता है कि कोष्टक के अंदर दी गई संख्याओं में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी संक्रियाएं दी गई हैं उनको पहले हल करना, उसको कहते हैं कोष्टक को हल करना। चलिए हम कोष्टक को हल कर लेते हैं विद्यार्थियों। 3 को हम जो कहते हुए लिखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा 13 धन 6 गुणित 7 दिया गया है, तो पहले हम गुणा की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो 6 7 42 या 7 6 42, तो 13 जो कहते हो आ जाएगा धन, यहाँ पर आ जाएगा 42 फिर कोष्टक बंद। आगे भागित का चिन्ह, इसको गुणा कर लेंगे, 11 या 33 जब हम गुणा कर लेंगे तो कोष्टक का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ कोष्टक हट जाएगा यानी टूट जाएगा। फिर ये ऋण चिन्ह है, यहाँ पर देखिएगा पहले हम गुणा क्रिया करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, कोष्टक में हम 12 जो का तो लिखेंगे ऋण, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर अगले क्रम में पुनः कोष्टक हल करना पड़ेगा। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 3 जहां का वहां लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो अभी कोष्टक में रखेंगे क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इनको बीच में गुणा का चिन्ह, इसलिए कोष्टक लगा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 55, है ना, 42 और 13 55 होता है, और कोष्टक बंद कर देंगे, भागित यहाँ पर आ जाएगा 33, और फिर इस कोष्टक को हल कर लेंगे तो 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा ये कोष्टक बचा है, तो इसको हल करने के लिए 3 का गुणा 55 में हमको करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा हम 55 में करेंगे तो 165 आएगा। 3 पंचे 15 के 5 हासिल का 1, और 3 पंचे 15 और 1 16। ठीक है, और भागित यहाँ आ जाएगा 33, फिर आ जाएगा ऋण 4। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा आगे हम हल करेंगे। तो यहाँ जो कोका भागो योग नियम कहता है कि हमने कोष्टक हल कर लिया, फिर गुणा की जो संक्रिया थी वो कोष्टक के अंदर दी गई थी, फिर भाग करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो 165 में हम 33 का भाग देंगे, तो आप चाहो तो यहाँ कच्चे में दे सकते हो, ठीक है। 33 का भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा, यहाँ पर 5 बार देखे देखते हैं, ठीक है। 5 या 15 कि 5 हासिल का 1 और 5 या 15 और 1 16, ठीक है। ये देखिएगा ये पूरी बार 5 बार चला गया, तो इन दोनों का भागफल क्या है 5 और यहाँ क्या है ऋण 4। अब अंत में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 में से 4 के बचा 1 और 1 ही अंत में हमारे क्या होगा, उत्तर होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से बी विकल्प हमारा सही होगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक हम 44 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 44 में कहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम चार यानी प्रारंभ की, यानी 1 से प्रारंभ करें तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब विद्यार्थियों आपको ज्ञात होना चाहिए भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा आपको हम बता दें बहुत संक्षेप में, ठीक है। 2, 3, 5, 7, ठीक है। और इस तरह आगे बढ़ेंगे तो 11, 13, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का और एक का ही भाग जाता है, ठीक है। एक का या उस स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, उसे हम अभाज्य कहते हैं। भाज्य का मतलब विभाजित होना, वो किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, वो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रारंभ की हम बात करें तो प्रारंभ में है 2 एक अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या 3 है, फिर अगली अभाज्य संख्या 5 है, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 7 है। तो विद्यार्थी यहां पर आप देखेंगे तो किसी में भी एक और स्वयं संख्या का भाग जाएगा, जैसे 2 में 1 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा, यानी 2 यानी स्वयं 2 का जाएगा। इसी प्रकार 3 में 1 का भी जाएगा भाग पूरी बार और 3 का ही जाएगा, यानी उसी संख्या का जाएगा। 5 में वही बात है, यानी 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। 7 में भी 1 का जाएगा और 7 का भाग जाएगा। तो ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं होगी। और क्या कह रहा है, इनका योगफल, इनको जोड़ दो बस। तो जोड़ देंगे तो हम चाहो तो हमारे साथ लिख भी सकते हैं, 2 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर क्या जाएगा 17 है। 2 3 5 5 5 10 और 10 7 17। अब यहाँ पर 17 है, कौन से विकल्प में, डी में है, तो ये हमारा विकल्प सही होगा। और 45वां जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों आज के इस वीडियो के लिए अंतिम प्रश्न, तो क्या कह रहा है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। अब विद्यार्थियों यहां पर आप देखेंगे ये जो संख्या दी गई है 12 सही 1/16, ये एक मिश्र भिन्न है, ठीक है। इस मिश्र भिन्न को हमको दशमलव में भिन्न में बदलना होगा, क्योंकि कहा है दशमलव समतुल्य है, यानी यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस दशमलव के समतुल्य, उसके बराबर है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर होना। तो अब देखिएगा विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम हर का गुणा जो पूर्णांक है उसमें गुणा कर देते हैं और ऊपर जो अंश दिया हुआ होता है उसे जोड़ देते हैं। तो 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल का 3 और 16 एकम 16, 16 और 3 19, ठीक है। ये 192 और इसमें हम 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 193। बट्टे में क्या आ जाएगा, वही 16 आ जाएगा हर में। तो इस तरह से ये काय में बदल दिए हमने, विषम भिन्न में बदल दिए। अब आपको क्या करना है, 193 में 16 का भाग दे देना है, कुछ नहीं। 193 में हम 16 का भाग दे देंगे। 16 एकम 16 बच गया 3, 16 दूनी 32, ठीक है, बच गया 1। फिर यहाँ उतारेंगे दशमलव, यहाँ उतारेंगे शून्य, भाग नहीं जा रहा, फिर शून्य उतारेंगे, यहाँ शून्य, ठीक है। 16 85, 16 6 96, ठीक है, ये बच गया 4। फिर यहाँ पर हम शून्य ले सकते हैं, 16 दूनी 32, यहाँ पर 16 दूनी 32 बच गया 8। तो इस तरह से हम भाग देते जाएंगे। यहाँ देखिएगा 12.062 हमारे पास में निकल आया है। और ये चारों विकल्प में आप देखिएगा कहां पर मिलेगा आपको, तो यहाँ पर देखिएगा सी नंबर का जो विकल्प है 12.062, आगे हम हल करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा विकल्प सही होगा। विद्यार्थियों यदि 11 अगस्त 2021 को संपन्न हुए जो प्रश्न पत्र में गणित खंड को आप देखना चाहते हैं तो इसके सारे प्रश्नों को हल करके हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है।
ठीक है। और इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारे प्रश्नों का हल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।